जय श्री महाकाल, राधे राधे। सभी को सुबह का सादर प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। अब कल से हम रोजाना सुबह एक अच्छा मॉर्निंग कोट, एक सुविचार लेकर आया करेंगे, जैसे कि स्वस्थ है तो मस्त हैं। बिल्कुल हम आपके लिए रोजाना सुबह कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ लेकर आएंगे, ताकि खबरें सुनने से पहले आपका दिन शुभ हो, वैसे भी अच्छा लगे। 18 फरवरी की बात कर रहे हैं तो हम आपको बता दें कि महिला के लिए सोना अब उनके हाथ के काबू में आने वाला है। जैसे मैंने बताया था, अभी सोना उतार चढ़ाव खूब रहेंगे, तो यहाँ पर 1,000 रुपये से टूट गया है सोना, लगभग 84,000 रुपये प्रति तोला के आसपास पहुँच चुका है। इसीलिए अभी भी रुक जाओ, जरा रुक जाओ अभी और चांदी भी गिरेगी, ये भी गिरेगा, सब गिरेंगे। और अभी 2-3 महीने बस, उसके बाद जब शादी का दौर चालू होगा ना, फिर दिक्कत आने वाली है। तो ये मार्च से आपका सोना फिर महंगा होगा और इस बार सीधे 1 लाख रुपये प्रति तोला पहुँच जाएगा। विजयवर्गीय बोले जांच कराएंगे तो निगम कटघरे में। क्या बात है भैया। इंदौर में एक बड़ा हड़कंप मचा हुआ है, पता है आपको? इंदौर नगर निगम को लेकर एक बैठक हुई, जिसमें प्रदेश स्तरीय नहीं, पूरे भारत के, ऑल इंडिया जो महापौर हैं, जो वहाँ के सब लोग हैं, ये सब लोग मिलकर क्या हो रहे हैं, खड़े हुए हैं किसी भी जगह पर। अब विजयवर्गीय ने बोला कि भैया अगर हम जांच कराएंगे तो कटघरे में होंगे, यानी कि मतलब कहीं ना कहीं धांधली हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है, यही कहना चाहते हैं ना विजयवर्गीय जी। तो कराओ ना भाई, जांच कराना जरूरी है। क्यों जांच नहीं कराओगे? तो क्योंकि आप आदमी पार्टी और कांग्रेस ने कह ही दिया कि अगर आपकी पार्टी केंद्र में भी है और स्टेट में भी है तो जांच के लिए रोका किसने है? सही बात भी है, जांच कराओ और कहीं गलती हो रही तो उसको ठीक करो, क्योंकि जनता काफ़ी परेशान है, आपको पता भी नहीं है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव होगा। पीएम मोदी की भोपाल में बीजेपी विधायकों की लीडर से होगी मीटिंग। और अब चूंकि जेपी नड्डा इस 1 साल का कार्यकाल उनका समाप्त होने वाला है, तो अब नए अध्यक्ष के लिए तैयार रहिएगा। अमित शाह के बाद बन गए गडकरी, गडकरी के बाद बन गए जेपी नड्डा, और अब पता नहीं किसका मौका लगने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी अध्यक्ष की मोहर कोई मध्य प्रदेश का जावेद हो सकता है। क्या लगता है आपको? मध्य प्रदेश से कोई है दावेदार बीजेपी अध्यक्ष के लिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। देखते हैं अगली बड़ी खबर। राहुल के करीब पित्रोदा बोले चीन भारत का दुश्मन नहीं, हमें उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस को यह बात हजम नहीं हुई। ये वही व्यक्ति है, मतलब इसका काम केवल और केवल भड़काना है और देश को नीचा दिखाना है। पता नहीं कांग्रेस क्यों इसको अपना पिता मानती है और इसके कहने पे चलती थी। आज वही व्यक्ति के बयान से कांग्रेस को किनारा करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा ये उनके स्वयं निजी विचार हैं, हमारे नहीं है। तो फिर ऐसे व्यक्ति को रखा क्यों है, जो चीन को बोल रहा है मिलके काम करो, पाकिस्तान को बोलेगा मिलके काम करो? मतलब हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है क्या भाई? हम भी तो, भारत भी तो एक अपना स्टेटस रखता है, ओहदा रखता है। पर ठीक है, अब सेम पित्रोदा की बात सुन लो। कांग्रेस को डुबाने में आधे नहीं 70% हाथ इसी व्यक्ति का है। कांग्रेस डूबी इसी की वजह से। देखते हैं अगला वीडियो। महाकुंभ मेला क्षेत्र में फिर आग लगी। 1 महीने में आग की 5वीं घटना। आज भी जबरदस्त भीड़, 1 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। लोगों को लग रहा था कि मौनी अभी अमावस्या के बाद, ये सब पूर्णिमा के बाद सब खत्म हो जाएगा, शाही स्नान खत्म हो चुके हैं, तो जनता कम होगी। जनता कम नहीं हो रही, जनता बढ़ रही है। 1 करोड़ लोगों ने स्नान किया और 5वीं बार आग जनी हुई है। लेकिन आग की घटना यूपी के महाकुंभ में आम है, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन करना इतना आसान नहीं था। तो आग की घटनाएं होती रहेंगी, लेकिन कहीं पर यह साजिश की बू भी नजर आ रही है। कुछ लोग सीबीआई की जांच करने की मांग कर रहे हैं कि आखिर ये बार बार आग क्यों लग रही है, इसके पीछे किसी की साजिश तो नहीं। इस सब को देखते हुए आप ये वीडियो देखिए, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल कानून पर सुनवाई टली। 3 जजों की बेंच में होनी थी। सीजेआई बोले आज 2 जज मौजूद हैं, बाद में देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल पर कानून, आपको पता होगा कि एक प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया था, और वो बनाया गया था करीब करीब 1995-94 के आसपास। मतलब पता नहीं क्यों कांग्रेस को केवल और केवल हिंदू के धर्म से ही प्रॉब्लम रही है। उन्होंने क्या किया मैं आपको बताता हूं। उन्होंने जब प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लगाया तो मंदिरों को अपने अधिग्रहण में लेने की ताकत, क्षमता राज्य सरकारों को दे दी। राज्य सरकारों मंदिर पर अधिकार जमा सकते हैं, लेकिन मस्जिद और गुरुद्वारे और इस पर आपके गिरजाघर पर, यानी कि चर्च पर नहीं दावा कर सकती। तो ये तो एक प्रकार का मतलब दुर्व्यवहार ही हुआ। ऐसे एक्ट बनाकर कांग्रेस ने अपनी पूरी जिंदगी चलाई, और आज ये जनता को सब पता चला कि इस प्रकार से धर्म परिवर्तन को मान्यता दे देना। आप देखोगे सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन हिंदुस्तान में हिंदुओं के ही हुए हैं। ये कहाँ का न्याय है? इसी सब को लेकर आप नया वर्शिप एक्ट बनाने की संभावना जताई जा रही है। आपको क्या लगता है, ये कानून बदलना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। अब वीडियो खबरों में सबसे वायरल वीडियो मोहन यादव का। देखिए, जो भी आपकी खबरें
आपके काम की होती हैं। मैं रोजाना लेकर आता हूं कुछ खबरें जो आपको डायरेक्ट में बताता हूं, कुछ सीधे तौर पर, और कुछ खबरें जो रहती है वो आपके वीडियो के माध्यम से। तो पहला वीडियो है, मुरैना में स्थापित श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा अद्वितीय है, उनका पूर्ण जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित रहा है। आपको मालूम होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के बाद लगातार अलग अलग शहरों में उनकी मूर्तियां लगाई जा रही हैं। मुरैना में भी उनकी मूर्ति लगाई गई है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, देखते हैं ये वीडियो, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। मुझे इस बात का आनंद है जब हम विक्रमादित्य से वो काल जोड़ रहे हैं, राजा सूरसेन यादव से, तो हमने कहा कि ये जो होटल के कक्ष बनेंगे इनके नाम भी उनके साथ जोड़े जाए। इसलिए ऐसा लगता है अशोक के नाम पर अभी उज्जैन में कुछ नहीं है, तो ये मुझे लगता है बाबा महाकाल के सेतु का नाम सम्राट अशोक पे करना चाहिए, ताकि इस माध्यम से ये इतिहास भी जाए कि हाँ अशोक उज्जैन से आए थे। आपको ध्यान होगा जो हमने महाराज ये जो अपना महामृत्युंजय द्वार बनाया, उसमें उज्जैन के सारे गौरवशाली इतिहास को प्रतिमाओं के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि सारे इतिहास केवल कागज पे लिखने से पर्याप्त नहीं होता है, इतिहास को प्रतिमाओं के अंकन से भी बताना चाहिए। देश के लिए संतोष की बात है कि हमने जो बीज रोपा आज वो वटवृक्ष बनने की राह पर तेजी से बढ़ रहा है। कहने का मतलब यह है कि जितने भी हिंदुस्तान में हिंदू सनातनी लोग हैं अब वो एकजुट हो रहे हैं। एक है तो सेफ है का नारा मोदी जी ने दिया था, बटेंगे तो कटेंगे का नारा योगी आदित्यनाथ ने दिया था। दोनों नाराओं को एक करने के बाद लगातार हरियाणा की बम्पर जीत, महाराष्ट्र की जीत और उसको दिल्ली की बेहतरीन जीत के साथ अब मोदी जी और उनकी पार्टी आश्वस्त हो चुकी है कि अब हमको हराना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अब हिंदू जाग रहा है और वट वृक्ष का रूप ले रहा है। और वास्तव में देखा जाए तो हिंदुओं के साथ अन्याय बहुत हुआ है, और ये आज से नहीं, पिछले 70 साल में बहुत बड़ा है। लगता था पहले अंग्रेज बढ़ाएंगे, उसका ये देश के लिए संतोष की बात है कि हमने जो बीज रोपा है आज वो वटवृक्ष बनने की राह पर तेज गति से बढ़ रहा है। भारत टैक्स अब एक मेगा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट बन रहा है। इस बार वैल्यू चेन का पूरा स्पेक्ट्रम, इससे जुड़े 12 समूह एक साथ यहां हिस्सा ले रहे हैं। एक्सेसरीज, गारमेंट, मशीनरी, केमिकल्स और डाइज का भी प्रदर्शन किया गया है। भारत टैक्स दुनिया भर के पॉलिसी मेकर्स, सीईओ और इंडस्ट्री लीडर्स के लिए एंगेजमेंट, कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप का एक बहुत ही मजबूत मंच बन रहा है। इस आयोजन के लिए सभी स्टेक होल्डर्स का प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके गाजियाबाद अवैध मदरसे पर बुलडोजर एक्शन, कोर्ट ने इस मदरसे पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। भैया ये मान के चलो कि मदरसे, अब देखिए फिर अब कुछ लोग बोलेंगे कि टारगेट किया जा रहा है, ये किया जा रहा है। भैया अवैध तो अवैध ही होता है। और मैं बता दूं आपको, वक्फ बोर्ड कानून में एक कानून ऐसा भी था कि कहीं भी किसी भी जगह पर आप मस्जिद बना दो, 2-4 ईंटें लगा दो, ऊपर चादर ढाक दो और बोल दो कि ये मस्जिद है, तो उस पर वक्फ बोर्ड अपनी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक जता सकता है और फिर उसकी सुनवाई भी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी। मतलब इस प्रकार से कानून बनाया गया कि जनता न्याय भी मांगने नहीं जा सकती है। तो अब फिर सीधे योगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे मोहन यादव हो, चाहे भंवरी लाल हो, सब लोग मिलकर क्या कर रहे हैं? अब उन्होंने बोला कि हम कानून से ही लड़ेंगे, उन्होंने बोला अतिक्रमण हटाओ, अब अतिक्रमण हटाने के नाम पर अब कुछ भी करो। तो ये सब काम हो रहे हैं। अब मदरसे पर 2 लाख रुपए का जुर्माना जब कोर्ट लगा सकती है, इसका मतलब समझ जाओ कि अब उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का बदलाव देखने में नजर आ रहा है। और ये अवैध जो मदरसे चल भी रहे थे ना, इन मदरसों में कोई पढ़ाई कंप्यूटर की नहीं होती है। यहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले आपको पता होगा एक और मदरसा था जिसको रातों रात खाली कर दिया गया, शमशान घाट बना दिया। वो शमशान क्या, वो कब्रिस्तान पर चद्दरें अदरे डाल के और उसके नीचे स्कूल पे क्या पढ़ाया जा रहा है, मतलब कि धार्मिक शिक्षा दी जा रही है साहब।
ये धार्मिक शिक्षा को खत्म करने के लिए ही योगी आदित्यनाथ और मोदी पीछे पड़े हुए हैं कि भाई कम से कम पढ़ाओ लिखाओ। कंप्यूटर स्कूल बनाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, स्कूल नहीं दिला रहे हैं, स्कूल बनाओ ना भैया, कंप्यूटर सिखाओ, अच्छी पढ़ाई कराओ, मतलब उनको शिक्षित करवाओ। शिक्षित नहीं करा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, धार्मिक शिक्षा दे के लोगों को अट्टरबंदी बना रहे हैं। इसको लेकर बुलडोजर एक्शन चलना कैसा लगा आपको, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस पर देखेंगे अगली बड़ी खबर। जब 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था हो तो इतने लोगों की जान नहीं जा सकती। ये व्यक्ति जब तक खुद नहीं हारेगा ना तब तक नहीं मानेगा। समाजवादी पार्टी तो गड़ गई, कांग्रेस भी जमीन तले पहुंच गई। अब राहुल गांधी वायनाड में जाकर, प्रियंका गांधी वायनाड में जाकर जीती आती हैं और इधर ये व्यक्ति भी 2-4 सीटों पे अपना कब्जा जमाए हुए हैं। जब तक ये खुद नहीं हारेगा तब तक इसका मुंह बंद नहीं होने वाला। और जिस प्रकार की अगर हरकतें करता रहेगा तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द ये भी निपट जाएगा और इसकी भी कोई सीट वीट नहीं आने वाली है। ये भी मैंने चुनाव में निपट जाएंगी। ये देखते हैं ये वीडियो। आपको इनके बयानबाजी कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में बताएं। और देखिए मैं वो खबरें लेकर आऊंगा जो आप सुनना चाहते हैं या जिनसे आपको इंटरेस्ट, जिनसे आपको सरोकार है, जिसका आपके जीवन पर असर पड़ने वाला है। देखते हैं वीडियो, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। हम आप लोग केवल उनको सलाह दे दें तो वो अपना विरोध समझते हैं। अगर हम और आप लोग सुझाव दे दें उन्हें, कोई चाहे वो प्रेस के लोग हों या पॉलिटिकल लोग हों, अगर सुझाव दे दें तो उनको लगता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उससे भी उन्हें बुरा लगता है। और इधर जो चीजें सामने आ रही हैं, अपने इतने ज्ञानी हैं ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि किसी चीज को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, अपने आप ही डिफाइन कर देते हैं चीजों को। 144 साल अपने आप डिफाइन कर दिया इन्होंने, और प्रचार ऐसा किया है कि लोग निकल पड़े। और हमारे मुख्यमंत्री जी तो कुछ और आगे थे, उन्होंने कहा कि हमने 100 करोड़ लोगों का इंतजाम किया है, 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था की है। जब 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था हो तो इतने लोगों की जान नहीं जा सकती। मेरे सूत्र और मेरी जानकारी में जो चीजें आई हैं, अभी तक 60 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। ये सरकार आंकड़े कम इसलिए बता रही है क्योंकि कभी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट की कोई अगर स्टडी करेगा तो इनकी पोल खुल जाएगी। इसलिए 60 करोड़ लोग तो, उससे हो सकता है ज्यादा ही हो, स्नान कर चुके हैं, लेकिन सरकार जानबूझ करके आंकड़े कम बता रही है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री खुर्शीद आलम ने लोगों से कहा, मुझे जूते चप्पलों की माला पहना दीजिए। अच्छी बात है, पहना भी देंगे लोग, चिंता वाली बात नहीं है। अब बिहार के पूर्व मंत्री इतने परेशान हैं लोगों से कि उनको लग रहा है कि मेरा काम सही नहीं था, इसके लिए वो जनता से ही अपनी गलतियों की माफी मांगने की तैयार है। देखते हैं वीडियो, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। महिला सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो, चाहे वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हो, चाहे वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हो, प्रिंटेड बुक्स, ऑनलाइन क्लासेस, सब कुछ आपको दीप्ति सिंह एकेडमी के एप्लीकेशन पर मिलेगा। और अब बहुत जल्द केबीसी शुरू होने वाला है, तो केबीसी विद दीप्ति सिंह एकेडमी जल्द शुरू होगा। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद, जय।